अस्सलामुअलैकुम। आम तौर पे जो क्वेश्चन रहता है, टीचर क्या करते हैं, एक गलती करते हैं, इजी क्वेश्चन बता देंगे 140 का भाज्य गुणनखंड 156 का, और बच्चे को दे देंगे तुम इसका और इसका निकालो। लेकिन हम कुछ अलग करते हैं, हम क्यों दूसरे पे कॉपी करें। हम क्या करते हैं कि 505 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं और ये तीसरी चौथा और पांचवा का निकाल देंगे। आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड का कमेंट में बताना है कि आंसर क्या होगा। 505 को अगर हम करेंगे 5 से करेंगे तो 101 आएगा। फिर हम इस 101 को हम 7 से करते हैं, ठीक है। मुझे याद नहीं है कि 7 से होगा भी या नहीं। 7 एकम 7 और इसमें का 3 हो और इसमें का क्या होगा 10, तो 3 और 10 कितना हो गया 30 तो 7 चौके 28 और ये बच गया 2 और 1 तो 7 तेरी 21। मतलब अगर हम 101 से अगर हम देते हैं 101 को डिवाइड देते हैं 7 से तो 143 आता है। फिर एक बार कंफर्म कर ले कि 7 तेरी 21 का 1 हाथ में 2 और 7 चौके 28 28 29 30 कर 0, ठीक है, और 7 3 10, ठीक है। अब हमें क्या लगना है कि हमें लग रहा है कि हमारा अगला नंबर जो होगा वो अगला जो हमारा नंबर लगेगा वो किससे लगेगा 11 से लगेगा, ठीक है। तो हम 11 से करेंगे डिवाइड, तो हमारा 11 एकम 11 और देखिए ये 14 है तो हम एक बार में लेंगे तो 11 एकम 11 और ये 3 बची है, ये भी 3 थे, 11 3 33। तो हम अगला किससे दे सकते हैं 13 से दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा लास्ट आ जाएगा 1। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 505 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा हमारा वो क्या होगा इज इक्वल टू 5 इंटू हमारा होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चे गलती क्या करते हैं एग्ज़ाम में, बच्चे ये सब का प्रैक्टिस कर लेते हैं और ख़ास करके जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बीटीबीसी मतलब भारती वन से पढ़ते हैं या स्टूडेंट फ्रेंड से पढ़ते हैं, तो उनसे क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि एनसीईआरटी का कुछ टिपिकल क्वेश्चन, जैसे ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये वाला टिपिकल क्वेश्चन है, तो वो आपसे नहीं बनेगा। अब देखो कैसे 7429 एक ऐसा अंक है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि यही 3 अंक से भागा लगेगा, उसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। सबसे पहले ये भागा लगेगा, अगर हम लगाएं तो मेरे ख्याल से 17 से लग जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68। देख लीजिए हम 17 से करते हैं 7429 को, 17 चौके 68, ठीक है। 14 में से 8 गया 6 और ये कैंसिल हो गया, अब ये 2 हो गया, 17 तिया 51, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 में से गया 1 और ये 6 में से गया 1 और ये 17 7 119, मतलब यहाँ पे 3 और 7 हो गया। मतलब हम 17 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हमारा 437 आएगा, ठीक है। अब हम इसको फिर से किससे डिवाइड दें, ये सोचने वाली बात है। तो इस बार हम लोग अगर लगाते हैं डिवाइड तो ये हमारा 437 19 से कट जाएगा, ठीक है। 19 दूना 38, 19 दूना 38 2 बार में, और 13 में से 8 गया 5 और ये कैंसिल, 19 दूना 38, 19 दिया 57, 3 बार में कट गया। तो मतलब ये हम 17 से देंगे तो यहाँ पे 437 आएगा। फिर हम इसको 19 से देंगे तो ये हमारा 23 आ जाएगा। सेम यही जो स्टेप लिखा है यहीं पे वही लिखेंगे, यहाँ पे 7429 का यही स्टेप लिखेंगे का भाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 17 गुना 19 गुना 23। अब जो बच्चे, अब देखिए मैं खुद बहुत दिन के बाद ये क्वेश्चन बनाई हूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब भूल रही थी कि यहाँ पे कौन सा अंक लेंगे कौन सा नहीं लेंगे। तो जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ते हैं या वो दूसरे बुक से पढ़ते हैं जैसे स्टूडेंट फ्रेंड से पढ़ते हैं या फिर भारतीय भवन से पढ़ते हैं, तो अगर वो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर ऐसा 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उनका नंबर नहीं आएगा। रीज़न क्या होता है, ये अगर कैलकुलेशन आपको याद है कि ये इतने ही यही 3 अंक से भागा लगेगा तो बाकी कोई अंक से लग ही नहीं रहा, तो 1 मिनट में बन गया। लेकिन अगर आपको माइंड में याद नहीं है कि कौन से अंक से लगेगा तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।